एक कथा प्रसंग ऐसे ही दीदी हो जिनमें भगवान रामला अयोध्यापुरी राजपाट मिलने वाला रहते, अर्थात अयोध्यापुरी में राज करने वाला राजा दशरथ जेकर नाव रहीस, जेन अपन जम्मू राजपाट ला अपन बेटा नाव करने वाला रहीस। लेकिन वोकर एक दिन पहली माता केकई जोन भगवान राम के माँ, वो राजा दशरथ कर ले ये मांग करते, ये प्रस्तावना रखते कि जो राजा राम ने जिला अयोध्यापुरी राजपाट मिला थे बोला 14 वर्ष के वनवास होना चाहिए कहते हैं, और राजा दशरथ इला स्वीकार भी करते हैं। आप सबके ध्यान चाहूं मैं, आप सबसे मोर एक सवाल है, राजा राम के जन मारी है? चलो बताओ, भगवान राम के जन दायरी दीदी हो? 4 जन, वादे 4 जन कहा थे। चलो बताओ, भैया मन से भी निवेदन, भैया मन भी बता सकते हो भगवान राम के जन दायरी दीदी हो? और भैया हो? वाह, बने बतान बाबू के जानी, बने सोच ले विचार ले तब बताबे, ऐसे अंग्रेजी दिखाते दादा, बड़ा विडम्बना है। हाँ दीदी 4 जन रही सो तमोर जानती तो 3 जन, कौशल्या केकई सुमित्रा त 1 जन बुधियारी बढ़ गई हुई है नी। भगवान राम के 3 जन दाई बाबू सुन, ठीक है? के जन रही से 3 जन जेकर मन के नाम कौशल्या केकई और सुमित्रा, ठीक है? कल स्कूल जाबे तोर सर ला पूछबे बताही है ना। देखो राजा राम जेकर 3 महतारी दीदी हो, कौशल्या केकई और सुमित्रा, तो एक महतारी नाव रही माता केकई। तो केकई का करते भगवान राम ला राजपाट मिलने वाले रहते ना, तो राजा दशरथ ला कहते राजा राम ला राजपाट मत तो मोर बेटा भरत ला दो कहते। राजा दशरथ जो है वो जो माता केकई के बात रही बोला राजा राम कर रह जाते, भगवान राम ला कहते बेटा तोला 14 वर्ष के वनवास काटना है रही से कहते। तो राजा राम बिना सवाल जवाब के हाउ की दीदी हो? राजा राम जो है अपन पिताश्री के बात ला सुने के पश्चात 14 वर्ष के वनवास ला काटे भर तैयार हो गए। आज के बेटा मन ला राम जैसे खोजबो कहूँ दीदी हो, राम जैसे मिले कहूँ तो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। आजकल राम जैसे बेटा नहीं मिले, वो तो राजा राम है 14 वर्ष के वनवास ला काटे भर चल दी। पहले आप मन अपन अपन स्थान ग्रहण कर लो शांति पूर्वक। ए डहर वाले मन आगू डहर घुस जाओ, काबर की जगह शॉर्टेज है। एक कनी बने घुस जाओ भैया, एक कनी नहीं बने घुस जाओ। सबला जगह पूरना चाहिए। हाँ यहाँ भी बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चिल्हर पार्टी मने पर आ जाओ, लइका लइका मन बैठना चाहो तो सियान मन भी आ सकते हो, यहाँ भी जगह है। लेकिन यहाँ बैठो तुम्हार कान भन भना जी, माइक लगे, माइक का तो बॉक्स लगे 4-4 है ना। हाँ और तुम्हार संगवारी मन ला बुला लो ना, नहीं हो? हाँ और निवेदन चाहबो ग्राम कुतरेल के जतेक भी सगा संबंधी हो या फिर आस पड़ोस के हो, ग्रामवासी हो, आप सबसे निवेदन जहाँ तक मोर आवाज जाते वो मन अभी विश्वकर्मा परिवार के रहल न्योता दिए जाते, राम कथा होए बढ़ जाते, तो बिल्कुल आप सब आए प्रयास करो और कथा प्रसंग श्रवण पान कर प्रयास करूं। जहां तक मोर आवाज जाते ग्रामवासी के जतेक भी दर्शक दीर्घ हो, आप सबसे निवेदन अपन अपन गृहस्थ कार्य से निवृत्त हो के आए के प्रयास करो। और चलिए आप सबसे निवेदन एक मन भगवान राम के जोरदार जयकारा लगाना, दोनों हाथ ऊपर करके बोले सियापति रामचंद्र की, बोली बोल पुत्र हनुमान की, बोली गोसाई से तुलसीदास महाराज की। अब ध्यान से सुनो है, भगवान राम ला 14 वर्ष के वनवास
करे बर प्रस्तावना रखे माता के कही है तो भगवान राम स्वीकार करते दीदी हो 14 वर्ष के वनवास ल काटे बर चल देते केवल अपन दाई दादा बात ला मान के वो तो राजा राम है जब 14 वर्ष के वनवास ल काटे पर चल दी। आज के बेटा मन ला आप कहीं भी नहीं पाओ दीदी वो राम जैसे मिली का बताओ। आजकल तो सब रावण है वो तो भगवान राम है जब 14 वर्ष के वनवास ल काटे पर चल दी। आज के बेटा मन ला आप कोनोल कही दो जैसे एक घर में 2 बेटा है और दोनों बेटा ना जटका घर बार खेत खलियान है महल अटारी है गाड़ी बंगला है सबके रजिस्ट्री होने वाला है मतलब दोनों भाई में बंटवारा होने वाला है। तो 2 भाई है तेमें बड़े बेटा ला छोटे बड़े बेटा कहा है ना बड़े वाले भाई कहा ले बेटा तो छोटे भाई हरे का होगे तो जटका बांटक चीज बस है जटका खेत है कार है गाड़ी है बंगला है सब ला तो छोटे भाई दे पे कभी दी दीदी हो छोटे भाई दान कर ही नहीं करने वाला। लेकिन राजा राम ऐसे बेटा जिन भरत पर सबो राजपाट ला छोड़ के अपन जंगल में जीवन बिताए पर चल दी। ऐसे रीस राजा राम जिन भाई प्रेम आजकल काला पापे भाई प्रेम आजकल तो भाई बहन लड़ाई हुआ है ना ऐसे है आज के लड़का मन। तो राजा राम जो रीस वो संस्कारी बेटा रीस दीदी हो जिन दाई दादा बात न माने जेकर चरित्र के वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव से लिखिन और आगू कथा प्रसंग में का हुई आओ आप सब ला बताए प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। बोली सियापत रामचंद्र की जय बोली पवन हनुमान की जय। हेलो 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 बोली सियापत रामचंद्र की जय बोली बोली पुत्र हनुमान की जय। निवेदन और सबसे दोनों हाथ से मीठी मीठी ताली बजते रहना है और एक ही भजन में नहीं सब भजन में बिल्कुल जब भी आनंद लेना दोनों हाथ से मीठी मीठी ताली बजा के लेना और आई आनंद लेने भजन। तोरी रचे रामायण तुलसी बड़ा निवेदन चाहूं सबके दोनों हाथ ऊपर हो जाए। चलो दोनों हाथ ऊपर करने हैं चलिए और मीठी मीठी ताली बजा के कहना है का तो मन टांगन भैया कुर्सी वाले मन से निवेदन चलिए और कहना है का तोरी रचे रामायण तुलसी
एक निवेदन भैया मन से पीछे बैठे होते कर मन से अब खड़े होते करो मन से निवेदन चाहूं बैठ जान भैया हो आके बिल्कुल अपन अपन जगह सुरक्षित कर लो काबर आप सब पर सुव्यवस्थित जगह बनाए गए प्रयास करो आप सब अपन अपन जगह सुरक्षित कर लो। आइए जन मन ताली नहीं बजाते हो मन पर एक बात कहना चाहूँ ध्यान से सुनना दीदी हो का कि ताली बजाए में ना तो रुपया लगे ना पैसा का बजाए में गोठिया तो नहीं कुतरेल वाले गोठिया तो नहीं का बजा पैसा नहीं लगे ताली बजाए लागते दीदी हो पैसा नहीं लगे नहीं तो निवेदन चाहो सबला दोनों हाथ से ताली बजाना है तो कहते का कि ताली बजाए में ना तो रुपया लगे ना पैसा ताली बजाए में ना तो रुपया लगे ना पैसा और अगले जन्म ला कौन जाने दीदी हो का बैला बनबो का भैंसा का बैला बनबो का भैंसा है ना कहते ना अगले जन्म में कौन का बनी तेकर कोनो ठिकाना नहीं कोना बैला बनी कोना भैंसा बनी कोना कुकुर बनी कोना कोइया बनी कोना चिड़ई बनी कोना चिरगुन बनी तेकर कोनो ठिकाना नहीं है। और रामचरितमानस में तो साक्षात लिखे गए दीदी हो का कि बड़ भाग मानव तन पावा हमार सौभाग्य से हमला मानव तन मिलते है ना कहते ना मानव तन कौन है वो कई योनिल भटके पश्चात मानव तन मिलते कहते दीदी हो तो ये मानव तन ला देने वाले ईश्वर जेकर असीम कृपा से हमला मानव तन मिले हैं तो वही भगवान के भजन में हम ताली नहीं बजाबो कैसे बनी तो निवेदन चाहूं सबके दोनों हाथ से मीठी मीठी ताली बजते रहना है। चलिए दोनों हाथ ऊपर करना है हैंड्स अप हमन गोली नहीं मारन ताली बस बजवाता दीदी हो चलो दोनों हाथ ऊपर करना है। बीच वाले मन काबर खोल का डिबरा करते मन समझ में नहीं आया सब जन टांगन दीदी हो ऐसे ऐसे होते ना नहीं हाथ ऊपर बाबू ऐसे होते हां चले और मीठी मीठी ताली बजा के कहना है का तोरी रचे रामायण तुलसी बोली बोली पुत्र हनुमान की जय हो। आइए आप सब ले चलन कथा प्रसंग की बोल। चूंकि आप सब भली भांति परिचित हो विश्वकर्मा परिवार में सुंदर बेटा रत्न के प्राप्ति हो है और जेकर नामकरण संस्कार के अवसर में आप सब जुड़े हो। तो रामचरितमानस में सुंदर प्रकार ले एक राजा रीस दीदी हो जिन अयोध्यापुरी में राज करें, जेकर नाम रीस राजा दशरथ, जेकर दाम्पत्य जीवन में घला
चौथा पन के बाद बेटा रत्न के प्राप्ति होते और जैन राजा दशरथ जैन पुत्र मन ल पाए बर मंदिर मंदिर देवाला देवाला हाँ आइए आपको प्रेम भारद्वाज आपके ढाले सादर 30 रुपया से प्रेम है। बोले इनकी श्रद्धा भक्ति की जय। राजा दशरथ जो भी बोला चौथा पन में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वही पावन से कथा प्रसंगला आप सबके समक्ष रखे प्रयास करते हैं। अच्छा आप सबसे मोर एक सवाल है, एक कथा सुनबो कहीं कौन कौन बैठे हो दीदी हो हाथ ऊपर करके संदेश दो। कथा अभी चलत है तेला सुनबो कहीं कौन कौन बैठे हो, ईमानदारी से हाथ ऊपर करके संदेश दो। ठीक है नीचे कर दे। जेकर जेकर हाथ ऊपर ही सोमल बहुत बहुत धन्यवाद और जेकर जेकर हाथ नीचे रिस खास कर पीछे वाले जेकर जेकर हाथ नीचे सोमल में ये समझोगा कि आप मन नागिन डांस वाला है वो सोहर के बेराते रे वाला दीदी हो। काबर आजकल कथा सुनैया बहुत कम है, कथा कौन सुनते है ना, आजकल तो सबला एंटरटेनमेंट चाहिए। ओ दे वहां दे नागिन डांस करते ऐसे ऐसे दिखाते ईद विडंबना है दीदी। आज के दुनिया में राहत भगवान के कथा सुन लें, भगवान के कथा सुन के अपन जीवन में उतार लें या फिर भगवान के कोनो एक चरित्र है तेला अपन जीवन में उतार लें, ऐसे कहीं कोनो कहीं ना गलत बात है। काबर जहाँ तक मैं देखा तो विश्वकर्मा परिवार अक्का सक्षम ही दीदी हो चाहती सही कर डीजे बजवा सकत रही सही हो हनी सिंह वाला है नी डीजे बजवा सकत रही से आउ ज्यादा हो गई तो कोनो अच्छा प्रकार के जगराता प्रोग्राम लगलो करवा सकत रही, आउ ज्यादा हो गई तो कोनो अच्छा प्रकार के लोक संस्था वाला प्रोग्राम लगलो मंगवा सकत रही से। लेकिन राम कथा पर काबर करवाई सो आप सब विचार करके देखो कहीं कहीं। और देखो आप सब एक बात बताते न चाहूँ, राम कथा जहाँ होते वहाँ भगवान राम गलत चुन चुन के व्यक्ति लही बैठाते दीदी हो। तो आप सब सौभाग्यशाली हो जो नापला भगवान राम के कथा सुने पर मिले। ये दुनिया में ऐसे भी प्राणी है जेलना न तो राम कथा सुने पर नसीब होए न तो राम भजन में ताली बजाए पर नसीब होए। जिनमन बाहर दुनिया में कमाए खाए बर के मतलब बिल्कुल भी नसीब नहीं हुए, उमन तो हरन मरन रोज कमाते रोज खावत है, कमावत है तबे खावत है, एंजॉय कर ही नहीं सके, भगवान के भजन ला सुन ही नहीं सके, भगवान के भक्ति कर ही नहीं सके। कबर आजकल काकर करे टाइम है दीदी, आजकल तो भाग दौड़ के जमाना है, आजकल सब इंसान हरर मरर दिन रात एक करके कमावत है, लेकिन रात भगवान के भक्ति पर टाइम निकालने नहीं से नहीं है। लेकिन टाइम निकालू कब, जब आप ला इच्छा हुई तब। अब ऐसने सत्संग रूपी जगह में टाइम निकाल सकतन और ऐसे सत्संग रूपी जगह में हम ताली बजा सकतन, भगवान के कथा सुन सकतन। तेकरे सीधी तो कोई संत बड़ा सुंदर भाव से लिखते रामायण के बारे में, कहते कि इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा और यही है श्री राम कथा, यही है श्री राम कथा। जेला केवल सुने मात्र से है ना, जेला केवल श्रवण पाठ करे मात्र से हमर जो जन्मों जन्मांतर के पाप रहते व्यथा रहते पीड़ा रहते दुख रहते सब दूर हो जाते। तेकरे नाम है रामचरितमानस। तेकरे सिद्धि कथे कथा ला सुनना चाहिए और बिल्कुल आप सब तो एक विराजमान हो कहीं कहीं अपन कीमती समय निकाल के बैठे रहिए, नहीं तो आजकल इंसान पर एक एक मिनट कीमती है ना। अब हम तो फिर भी 2 घंटा निकाल के बैठे तो सोचो कितना कीमती है। तो ये जो कीमती समय है बोला इसने व्यर्थ मत जान दो। काबर नागिन डांस करे बर तो सोहर के बेर बातचीत छे अभी है नी, तभी जब तक अभी समय है तब तक आप सब कथा सुनो और कहीं कहीं सुनना बस नहीं है दीदी हो, ऐसे नहीं होना चाहिए यहाँ से सुन दें यहाँ से निकाल ले है ना। कहीं कहीं आप सबसे मोर दोनों हाथ जोड़ के निवेदन, सुने पर बैठे हो तो ध्यान पूर्वक सुनना, कुछ बात अच्छा लगा तो कम से कम अपन जीवन में उतारे प्रयास करना। और आइए आगो कथा प्रसंग में ले जाए से पहले आनंद लेने भजन के। बोली सियापति रामचंद्र की जय। भैया आवाज हेलो 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 बोली सियापति रामचंद्र की बोली बोल भद्र हनुमान की जय। हेलो
भाई आप सब ललित चलन कथा प्रसंग की बोल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा ही सुंदर भाव से लिखे और कथे का कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत और पति अनुकूल प्रेम दिन हरिपद कमल में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे एक ठन अयोध्या नाम के राज्य रीस जी हाँ राज करैया राजा दशरथ जेकर दाम्पत्य जीवन में 3 पत्नी रहीस जेकर नाम रहीस आप सब लोग बताएं अभी कौशल्या केकई और सुमित्रा। तो ये तीनों नारी मनबर तीनों पत्नी मनबर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव से लिखते कहते राजा दशरथ के तीनों पत्नी और तीनों जन मन सौतन रहीस दीदी हो, लेकिन वो मन सौतन होए के बावजूद भी कैसे रहा है तो कहते कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। राजा दशरथ के तीनों पत्नी के स्वभाव जो है वो सरल और सुशील रही। कैसे जैन मन तीनों जन मन सौतन होए के बावजूद भी सौतन के जैसे नहीं रहे। कैसे रहे वो मन तीनों जन बहिनी जैसे रहे। लेकिन आजकल नहीं पाव दीदी हो कोनो सौतन मन ला बहिनी जैसे राहत बिल्कुल नहीं पाव। राजा दशरथ के तीनों पत्नी मन बहिनी जैसे रहे। अब आजकल तो सगे सगे बहिनी मन के नहीं बने, तब तो सौतन मन के बात है। और सौतन मन तो महाभारत कर देते है नी, बात कहीं नहीं रहा पार्टी का बाटा हो जाते है नी। ऐसे ही आज के सौतन मन है। लेकिन राजा दशरथ के तीनों पत्नी मन सौतन होए के बावजूद भी सगे बहिनी जैसे रहा दीदी। और एक और बात कथे राजा दशरथ की तीनों पत्नी मन कैसे रहे कथे पति अनुकूल प्रेम दिन हरिपद कमल में। जैन मन पति के अनुकूल चलने वाली, अनुकूल मतलब अनुसार। जैन मन राजा दशरथ की बात न माने, राजा दशरथ के अनुसार चले। राजा दशरथ को बात न तैयार देतीस ना तो वो लोग करना जरूरी रहा। ऐसे मतलब पतिव्रत धर्म के पालन करने वाला रीस राजा दशरथ के तीनों पत्नी माने। जैन मन ला राजा दशरथ को कही देतीस ना कही बात ला तो बिल्कुल माने। जैन मन पति के अनुसार चले। लेकिन आजकल एकर जस्ट अपोजिट है, जस्ट उल्टा। पहली पत्नी मन पति मन के बात ला माने और अब के पति मन पत्नी मन के बात ला मानते। जाना था ना जेती देख भी तेती लेडीज फर्स्ट। हमार तो भारत देश की सरकार गला हमार पूरा देश ला नारी प्रधान देश घोषित कर दे दीदी हो। जेती देख भी तेती लेडीज फर्स्ट कोनो कर सुने हो लेडीज फर्स्ट ऐसे कही न्यू सुने हो। जेती देख भी तेती लेडीज फर्स्ट है, चाहे वो घर ला चलाए बर क्यों ना हो, चाहे जॉब करे बर क्यों ना हो, चाहे बाहर में गाड़ी घोड़ा चलाए बर क्यों ना हो। पहली जमाना दीदी मन बहिनी मन रहे ना तेन मन वो डुगी साइकिल घलो चलाए बर नहीं आत रही से। कैसे सीखे रहे हो दीदी हो नौकरी नहीं हो नहीं आई नहीं साइकिल चलाए बर पहली मन ला नहीं आत रही से। अब तो काला करे अब आजकल तो कोनो स्कूटी चलाते हैं तो कोनो हम केटीएम चलाते भरर भरर कुदाते हैं और कोनो कार लगलो उड़ाते। आजकल के मन एरोप्लेन लगलो उड़ाते काला बताबे है नी। मतलब कहे तात्पर्य है आजकल नारी मन काकरो पर डिपेंड नहीं है नी। कहीं कहीं नारी प्रधान देश ही हरे हमारे देश है। आज कोई काम ऐसे नहीं है जिला नारी नहीं कर सके। तभी तो जेती पापी तेती नारी मन के चलते। घर में गला कोनो गृहस्थी चलाना है ना ता नारी मन ही आगे रखे, घर ला भी चलाना रही था। देखरे से अगर पत्नी बात ला पति नहीं माना था तो आप मन मान लो वो दिन आप मन के आलू बरी जर गए। गुस्सा गुस्सा में रांधी अगर कोनो भैया पति मन लगा कही दो तुहर मन के एक ठन बड़े तिहार आते दीदी हो तीजा के। अब मान लो तीजा तैयारी तुहर मन के 1 महीना पहली खो गए है ना। अब मान लो जो दिन तीजा जाना है, जो दिन आपके भाई आगे वो दिन आपके पति नहीं भेजिस्ता होते नहीं घर में तांडव। कोनो दिन नून ला कम कर दी, कोनो दिन मिर्चल कम कर दी, कोनो दिन कहीं कम कर दी। मतलब कोनो दिन सागे भात ला जरा देते जरा साग भात ला खवाऊं तब भेजी इसे कही के ऐसे है ना। मतलब कहीं कहीं नारी मन के ही चलते। लेकिन राजा दशरथ के तीनों पत्नी मन पति के अनुसार चलने वाली रीत दीदी हो ऐसे। और ये रामचरितमानस में 2 जन पतिव्रत धर्म के पालन करिया हुई। एक राजा दशरथ के पत्नी मन और एक भगवान शंकर के पत्नी जेकर नाम रहीस माता सती। जैन भगवान शंकर के अपमान नहीं सह सकीस और अग्नि कुंड में अपन देह ला त्याग दीस। और आइए आगू कथा प्रसंग आनंद लेने भजन के पश्चात बोली सियापति रामचंद्र की बोली पवन पुत्र हनुमान की जय। बोली पर्वतिया दाई की जय हो, बोली शंकर भगवान की जय हो। आइए हेलो
हम जब यहाँ आए ना और हम विश्राम घर में रहे तो दीदी मन के पहली से फरमाइश आ गई से एक ठन जस गीत गाहू दीदी होई सके तो एक ठो जस गीत आप मन ला परोसा था देवता ततनी चढ़ो नहीं काज जन में नहीं चढ़ो नहीं तो हमन ला मुश्किल हो जाई भैया है ना। हाँ तो विश्वकर्मा परिवार के विशेष फरमाइश है देवी जस गीत तो बिल्कुल आई आनंद ले निवेदन आप सबके दोनों हाथ से मिलके मेरी ताली बजते रहना।
बोली पर्वतिया राई की, बोले शंकर भगवान की। बोली शीतला मैया की जय हो। हो देवी की दुल्हनिया मान जा सेवक मनाए मेरा। हो देवी की दुल्हनिया मान जा सेवक मनाए मेरा। हो देवी की दुल्हनिया मान जा सेवक मनाए मेरा।
मनाए वाला गाना ला गा रहे ताई। अब कौन से गाना गा रहे हो? का गाना मानते पूछो ना, रील गाबो। काली वाला हाँ। हेलो 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 हेलो। बोली काली मैया की, बोली दुर्गा मैया की जय।
कथा प्रसंग भी बचे हुए हैं, तो बिल्कुल ओला परोसे प्रयास करबो। आइए आप सब ले चलन कथा प्रसंग की बोल। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव से लिखिन और कहते हैं, एक बार भूपति बन माही भय ग्लानि मोरे सुतनाही, और गुरु गृह गए वो तुरंत नहीं पाला, चरण लागी कर विनय विशाला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक बार के बात है, राजा दशरथ जो है वो दर्पण के सामने में जाके अपन चेहरा ला निहार थे और देखन लगी, तो एक बात बड़ा विचित्र देखिस। कथे राजा दशरथ जो है वो अपन सिर ला देखिस और सिर के बाल ला देखते हैं, तो सिर के बाल ला देखिस तो बाल मन पके बर लगे रहिस, जेला आज राजा दशरथ देखिस और अचंभव हो गया। काबर राजा दशरथ जो रहिस वो कर चौथापन चालू हो गई से, चौथापन मतलब वृद्धावस्था कथे। मोट ढाल सुनो दीदी हो देवता मान गए, ए ढाल सुनो। राजा दशरथ जो रहीस वो कर चौथापन चालू हो गई। सब चौथापन का लगते आप सब जाना तो वृद्धावस्था में कोई इंसान चले जाते तब वो लगते चौथापन। एक साधारण से मनुष्य जेकर 4 अवस्था होते, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और चौथा होते वृद्धावस्था। तो ये चारों अवस्था में थे, चौथा अवस्था ऐसे अवस्था है जिनमें हम सब वृद्ध हो जाते हैं। अब वृद्ध जब कोनो होते तो बोला सहारा की जरूरत पड़ती दीदी हो, चाहे वो लाठी के हो या फिर संतान के हो। राजा दशरथ घना चौथापन में प्रवेश करे पर लग गई, तब बोला ख्याल आते होकर संतान बन गए। राजा दशरथ अपन पहली के जीवन मल्ला बड़ा ही सुखपूर्वक बिता चुके रही, लेकिन राजा दशरथ जो रहीस बोला ओकर दाम्पत्य जीवन में तीनों अवस्था में भी बोला संतान प्राप्ति नहीं हो रही। तो संतान प्राप्ति के दुख जो रहीस वो राजा दशरथ ला चौथापन में पता चलते, और चौथापन में जब पता चलते राजा दशरथ परेशान हो जाते। काबर हमार मानव जीवन में भी हमन इसने करथन दीदी, जब तक हमार जीवन सुखपूर्वक बीता थे तब तक हम ना तो ईश्वर के नाम ले ना तो भगवान की भक्ति करें। जब तक हमन सुखे सुख में अपन जीवन ला बिताथन काहे चीज के गम नहीं होए, लेकिन जहाँ एकाध कने दुख झपा देते ना तन एकदम चिंता हो जाती है हमू मल्ला, है ना। तेकरे से कोई संत बड़ा सुंदर भाव से लिखी, ध्यान से सुनना कहते हैं कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए, तो दुख काहे को होए। लेकिन आज के मानव मन हमन का करथन, जब तक हमार जीवन सुख में बीता थे तब तक हमन ला कोई गम नहीं रहा है, छोड़ना हटाना का भक्ति करना है, का भजन करना है, ऐसे हमन ला काहे चिंता नहीं रहा है। लेकिन एकाध कनी कागलो परिवार में दुख जब आ जाते ना तन भगवान कर मंदिर में चल देते दीदी हो, भगवान ला रिश्वत देख कोशिश करते, का कहते भगवान ला, हे भगवान जन मोर दुख है बोला हर ले, और एकर बदला में तो 2 जोड़ा नारियल चढ़ाऊं, ऐसे कहते भगवान ला बतावन लगते, भगवान कर ले मांग करन लगते। तो भगवान ला जब ते सुख में रहे तब तो याद नहीं करे, लेकिन दुख में जब याद करत हस तो पूरा करी कि नहीं ओकर कोनो ठिकाना नहीं। काबर भगवान भी परीक्षा लेते दीदी हो, ऐसे नहीं है जब हम सुख में हन तबे भगवान ला भुला जाबो, है ना। हम दुख में रहन चाहे सुख में भगवान के नाम लेना जरूरी है। तो आज राजा दशरथ जो रही वहु जब दुख आई तब दुख मनावल लगे और भगवान के मंदिर देवाला जाए बर लगे, और चौथापन में प्रवेश करे पश्चात वृद्ध हो गए, और वृद्ध होए पश्चात वाला सहारा की जरूरत पड़ी। आप सबके ध्यान चाहूँ, आप सबसे एक सवाल है दीदी हो, वो कर जवाब होना चाहिए। ये दुनिया में सबसे बड़े धन का है? चलो बताओ। चलो बताओ, ये दुनिया में सबसे बड़े धन का है? भैया मन भी बता सकते हो, अब दीदी मन ला पूछो तो दीदी मन ला बताना ही से नहीं है ना। चलो बताओ दीदी हो। कैसे 0 सन्नाटा हो जाता मुझे समझ में नहीं आया, एकदम चुप। बताओ ना दीदी हो, ये दुनिया में, ये पूरा दुनिया में, ये पूरा सृष्टि में सबसे बड़े धन का है? सबसे बड़े धन कोई तो हिंट दो। महादेव पैसा कहाँ आए?
का है बताओ ना। एती वाले में का सुनाते हैं ज्ञान राम राम के नाम। हाँ एक कनी तीर में जावा जात हो आउ सोचो यहाँ थोड़ा जोर दो तहु मन बता भैया हो का धन तन हरे तन। हाँ ठीक ठीक एक कने तीर में जावत जात हो बने ओ एक आध कनी सोचो समझो तब बताओ सबसे बड़े धन का है कैसे भैया कुछ तो बोलो मुंह तो खोलो कुछ तो बताओ आप मन भी कुछ बताओ दीदी मन आगे रही आप मन कब आगे आओ बताओ कावर जहाँ तक मुला पता है अगर दीदी हमार दीदी मन है महारानी लक्ष्मीबाई है तो भैया मन को महाराणा प्रताप से कम नहीं है नहीं भैया मैं फूलोवत नहीं हूँ मैं जाना था देकर सती बतावत हो चलो बताओ मैं बता जो सुना ये दुनिया में सबसे बड़े धन संतान है दीदी। पैसा एक भाई ओती बैठे मतलब खड़े हैं ते कहा तरी से पैसा है पैसा ला आज कमाओ कल उड़ जाए नहीं है ना। ज्ञान आज है जीवन पर्यंत रही तो सही लेकिन हम मृत्यु के बाद समाप्त हो जाए है ना। और एक जन कोई कुछ और बोली से है ना लेकिन देखो ये जीवन में अगर हम जब तक हमार गोड़ हाथ चलत तब तक तो हम जीवन ला बिता सकते लेकिन जे दिन में थक जब वो दिन में संतान ही काम आए चाहे वो मार के रखे चाहे पीट के रखे चाहे सुख पूर्वक रखे लेकिन संतान ऐसे धन है दीदी हो जिन हर एक व्यक्ति ला आज के दुनिया में नसीब नहीं है। धन संतान के जो सुख है संतान के दुख है बोला एक स्त्री से पूछो जेकर पास संतान नहीं। यहाँ कई करोड़ों मालिक है जी है ना कई करोड़ों धन संपत्ति जोड़ के रखे तेकरो मन के संतान नहीं है तो मन ला कबे है ना कतको रही से कतको अमीर है तेकरो संतान नहीं तो जेकर कर पैसा है और संतान नहीं तो वो तो पैसा के सामने में गरीब है ना संतान के सामने में। तो आप सब ये जान लो ये दुनिया में अगर सबसे बड़े धन कुछ है तो वो संतान की है। राजा दशरथ घलो ओकर करा ना तो पैसा कमी रही धन के न दौलत के न महल के न अटारी के न घोड़ा न गाड़ी काहे चीज के कमी नहीं एकदम सुख पूर्वक बिताई सफल वो तो चाहे मर भी जतीस ना अपन देह ला त्याग देतीस तब वो कर अक्का धन रही से कि वो कर जीवन पर्यंत काम आ जातीस अक्का धन। लेकिन राजा दशरथ का घलो दुख हो गए का चीज के दुख काबर बोला दुख नहीं होना चाहिए ओकर पास तो पैसा है ऐसो आराम की जिंदगी जियत लेकिन बोला दुख काबर होइस है ना दुख एकर से ती होइस कि वो कर जीवन में संतान ने रहीस। तो आज राजा दशरथ जो है वो सब संपत्ति के धनी होने के बावजूद भी संतान प्राप्ति के धनी नहीं रही जेकर दुख आए दिन राजा दशरथ तक खात रही और जेन दुख के निवारण पर आज राजा दशरथ जो है अपन गुरु कर जाते हैं और ओकर गुरु के नाम वशिष्ठ जी महाराज जेकर कर गीस और राजा दशरथ जाए के पश्चात अपन दुख ला सुनावल लगीस। और आई आगु कथा प्रसंग के आनंद लेने एक भजन के पश्चात बोली सियापत रामचंद्र की बोली पवन मित्र हनुमान की जय। हेलो हेलो ओम नमः शिवाय
मन गा था कौन कौन सुनो ईमानदारी साधु प्रकार के संदेश दो कौन कौन सुने हो दीदी बस आपके जन बस सुने हो ठीक नहीं तो प्राय प्राय सब जन सुने हो मुझे पता है काबर एक जमाना इस तरीके से जब ये गीत लइका लइका मन गाए है ना तो आप सब सुने हन कहा तो तेकर से मोर एक निवेदन है ये भजन ला हमर मन सब गाना है गुनगुनाना है कटेक दे हम ये मन गात रहो कात कनी आप मन भी गाओ है ना गाओ नहीं दीदी हो कैसे गाओ हाँ ज्यादा मेहनत नहीं करवान केवल और केवल 2 लाइन गाना है वो 2 लाइन कौन से ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे अटकीच लगाना है गाबो ज्यादा कठिन तो नहीं है ना गा डरो नहीं दीदी हो चलो प्रयास कर लो एक बार प्रयास करते हैं चलिए पहले मैं गा दूं कर आप सब लगाना है ओह मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे ओ शंकरनाथ रे गावा तो दीदी हो भैया मन कावन नहीं गाता ये मन तो असली महाकाल वाले रहते दीदी हो यादें मन करा गोदना गोदा रहते टैटू बनवा रहते हम महाकाल वाले नहीं से कहीं गान भैया आप मन भी गाओ ना है ना काबर केवल दीदी मन ला कहा तो हम ला नहीं कहा तो कहीं जन आप मन ला भी गाना है काबर भगवान भोलेनाथ के भक्त ही मन ज्यादा रहते दीदी हो है नहीं तो निवेदन चाहो सब लगाना भैया मन से निवेदन चलिए एक बार गा दो ओह मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे ओ शंकरनाथ रे क्या बात एक बार अपन मन पर जोरदार ताली बजाओ बहुत ही सुंदर प्रयास तेगरे सिद्धि आपके पावन धराधाम एक बार चाबो का कि नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं कहा के पेड़ दीदी नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं और हमारा पावन धराधाम ग्राम कुथरेल कोई लंदन से कम नहीं कोई लंदन से कम नहीं और लंदन वाले मतलब कौन पूछाते भैया हम तो अक्खर छत्तीसगढ़िया तेगरे सिद्धि कहते को लोग छत्तीसगढ़िया कौन सा वाले करिया कहा थे वाजिब वाजिब दीदी हो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया ही होते कैसे जैन छत्तीसगढ़िया इंसान बोरे बासी और चटनी लखा के 100 साल और 110 साल जी दिखा देते मजाले बाहर देश वाले मन के इंग्लैंड वाले मन के वो दुनिया भर के इज्जत पिज्जत खाक 100 साल ले पार हो दिखाए है ना जोन ताकत आज के बासी में है वो दुनिया भर के इज्जत पिज्जा इडली पिडली बर्गर सरगर में नहीं है तेगरे से कटे छत्तीसगढ़िया कुथरेल वाले मन सबले करिया मत कहो सबले बढ़िया कहो कुथरेल वाले मन हाँ मुझे पता है कुथरेल वाले मन सबसे बढ़िया होते तेगरे से तू मतलब तो याद हो दीदी हो भैया हो निवेदन चाहो सब लोग दोनों हाथ ऊपर करना है चलो हैंड्स अप तहु टांग ना टोकरी दाई हाँ चले और मीठी मीठी ताली बजा कहना है का ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी ओ शंकरनाथ ओ गोरा भागिन बिड़के बोले तेरे हाथ में मोटो की टोली शंभुनाथ ओ शंकरनाथ ओ मेरा भोला है भंडारी बिड़का नंदी की सवारी शंभुनाथ ओ शंकरनाथ ओ गोरा भागिन बिड़के बोले तेरे हाथ में मोटो की टोली शंभुनाथ ओ शंकरनाथ ओ शंभुनाथ ओ शंकरनाथ ओ शंभुनाथ ओ शंकरनाथ बोली भगवान भोलेनाथ महाराज की जय हो बोली शंकर भगवान की जय हो और आइए आज राजा दशरथ जो ने वो पुत्र कामना बन अपन गुरु करे जाते और गुरु के पास जाए के पश्चात
वशिष्ठ जी महाराज ला अपन दुख और सुख दोनों ला सुनाते कथे। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायब, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायब। धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयारी। राजा दशरथ जो है वो अपन गुरु ला दुख और सुख दोनों सुनाई, और दुखला और सुखला सुने के पश्चात आज राजा दशरथ ला एक उपाय बताते हैं। कौन हा? वशिष्ठ जी महाराज कहते, राजा दशरथ ला कहते कि आपके जुन पुत्र कामेष्ठी, जुन पुत्र कामना की जुन बात है वो कर बन एक योजना है। अब बोला कराए बर आपला पुत्र प्राप्ति बर एक ठन यज्ञ कराए लगी, जेकर नाम है पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। जैन पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के बाद आपला आपके दाम्पत्य जीवन में पुत्र मन के प्राप्ति हुई थी। और वो पुत्र मन हा एक जन, दो जन, तीन जन नहीं, 4 जन ही की। मतलब ये पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए के पश्चात आपला 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और जैन पुत्र मन मामूली पुत्र नहीं रही। कैसे रही तो कहते, धरु धीर होय है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जैन मन हा अपन भक्त मन के भय ला दूर करने वाला, अपन भक्त मन के दुख के निवारण करने वाला होई के। ऐसे हुई आपके 4 पुत्र के। ये बात ला सुने के पश्चात राजा दशरथ जो है वो अत्यंत खुश हो गए, आनंदित हो गए। और कहते, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दिन्ने, प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। राजा दशरथ के जो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ बोला श्रृंगी ऋषि मन के द्वारा संपन्न करेगी। कैसे? भक्ति के साथ, भक्ति के साथ आहुति दिएगी। स्वाहा स्वाहा करेगी, मतलब आहुति है ना, वो आहुति ला दिएगी। और आहुति कैसे दी? तो भक्ति के साथ। भक्ति का अलग दीदी हो, केवल भगवान के भजन करना भक्ति नहीं है। मोरी हिसाब से भक्ति ये भी है कि मैटर नहीं करे कि आप आरती करत हो, रोज रोज दिन प्रतिदिन मंदिर जात हो। कहीं न कहीं काबर हम देखते हैं कई जन इंसान मन मंदिर जाते तो सही, तन ला लेके जाते लेकिन मन कहीं और रहते है ना, भगवान के मंदिर में नहीं, कहीं और भटकत रहते मना। तो कहते भगवान के प्रति आस्था विश्वास भी एक भक्ति है। काबर केवल आरती करना, केवल पूजा करना, केवल भगवान के मंदिर में जाना ये भक्ति नहीं है। आप भगवान के भक्ति माता सबरी के जैसे भी कर सकते हो, निस्वार्थ भाव से। ये रामचरितमानस में 2 भक्त हो इस दीदी हो, 2 भक्त, एक भक्त हो इस भगवान शंकर और एक भक्त हो इस माता सबरी। ता भगवान शंकर भक्ति करीस तो बोला सजा मिलिस, और माता सबरी जब भक्ति करीस तो बोला भगवान के दर्शन होइस। भगवान शंकर ला एकर से थी सजा मिलिस। काबर एक बार राजा दक्ष जो है भगवान शंकर के ससुर, ओकर घर में एक ठन आयोजन रहते ऐसने यज्ञ के। अब वो यज्ञ के आयोजन के न्यूतल पाक भगवान शंकर जाते और राजा दक्ष के स्वागत में नहीं खड़े ना, मतलब ओकर स्वागत में खड़े नहीं हुए तो बोला सजा दे देते। मोर स्वागत में खड़े नहीं हुए तो आज के बाद मोर बेटी और मोर दमादा न्योता नहीं दे, सजा दे देते। जबकि वो भगवान की भक्ति करत रही। लेकिन यहाँ माता सबरी जो है वो भगवान के भक्ति ऐसे करीस कि एक दिन ऐसे ही जब भगवान राम ओकर पास खुद चल के आप सब जाना तो माता सबरी कथा प्रसंग ले आप सब भली भांति परिचित हो। भगवान राम अगर माता सबरी मिले तो कर भक्ति की वजह से ही मिले। माता सबरी कैसे भक्ति करे? भगवान राम के दिन प्रतिदिन अगोरा करे निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं। और माता सबरी जो है वो वैराग्य धारण करके भगवान के भक्ति करी, अलग से जंगल में रही के मोह माया के फंदा से दूर होके भगवान की भक्ति करीस दीदी हो। कैसे भक्ति करें? माता सबरी रोज सुबह उठे और अपन कुटिया के रास्ता में दिन प्रतिदिन एक दिन भी आड़ नहीं हुए, रोज रोज फूल बिछाए दीदी हो भगवान के रास्ता, मतलब भगवान के अगोरा में जो नौकर कुटिया रही वो रास्ता। माता सबरी ये सोचे भगवान राम जब मोर कुटिया में आए तो बोला वो कर पैर में कांटा मत गड़े, काबर वो जंगल में रहत रही ना, बोला पता है। तो माता सबरी ऐसे भक्ति करी। अब एक दिन ऐसे ही सब कही देते दीदी हो भगवान राम हाँ माता सीता खोज करे बर गई, तब माता सबरी पूछत पूछत गई के। लेकिन कहीं कहीं ये भी बात है कि भगवान राम माता सबरी लोग भक्ति की वजह से मिले हैं। भगवान राम खुद चल के गए ओकर पास, नहीं तो भगवान राम ला सीता माता पटत कोई भी बता सकत रही दीदी हो, जंगल के जीव जंतु प्राणी सब बता सकत रही। लेकिन माता सबरी करत जाए एक कारण माता सबरी भगवान राम तारे है ना। आप भी तर सकते हो, भगवान की भक्ति करो तब।
है ना। तो मोर कहे तात्पर्य है भगवान के भक्ति अगर करना है तो हमर मन पर एक सोहलियत है दीदी हो, ऐसे सत्संग रूपी जगह हम ताली बजा के भगवान के जयकारा लगा के भक्ति कर सकते हैं और अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं। लेकिन हमार रामायण वाले मन जे रामायण वाले मन देखबे ना ते मन जो याद रखे ताली बजाए है नी, जो याद है नहीं हमन तो अब्बड़ जो याद दीदी भयंकर पब्लिक मन कटा देते हैं एनोनी मन अब्बड़ ताली बजवाते अब्बड़ जयकारा लगाए करते ऐसे कहीं। लेकिन वो में कहीं कहीं हमार स्वार्थ नहीं दीदी हो काबर कारण एक मैं बताता हूँ। अभी विश्वकर्मा परिवार में छठी होते है ना, अभी हमार मन के प्रोग्राम खत्म हुई आरती वारती करबो हमन तो चल देबो अपन घर, आप मन भी चल दो, टेंट वेंट सब हट जाई। अब बात इस काली के काली सुबह हुई काली जवान आप मन अतका जन में से काज जन मन हा घर ले और घर ले उठ के ई कराओ और ई करा बैठ के ताली बजाओ फभी दीदी हो फभी का बेटा है ना, पूरा कुछ रेल में हाका पड़ गई कोतवाल के द्वारा फलाना घर की फलानी पगला गई जी देख डाक के रहना इसे कही के है ना। तो मोर कहे तात्पर्य ये है ऐसे सत्संग रूपी जगह में आप खुल के ताली बजा सकते हो, भगवान की भक्ति कर सकते हो। काबर आजकल काकर करा टाइम में दीदी हो, अब आपे मन के बात ले लेते हो भैया मलत नहीं बोल सको, आप मन की बात है आप मन घर में काम करत करत भगवान के नाम नहीं ले सको। अब आप सब बता देना चाहूँ भगवान राम के नाम अतका सरल जेला ते कुछ भी करत रहे तब ले सकता है। 2 अक्षर के नाम है ना राम जेला ते सीधा लेबे तब उल्टा लेबे तब एकदम सरल, सीधा लेबे तो राम 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 ऐसे कबे तब रमेश निकली मरा 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 कबे तब एक समय राम नाम ही निकली। कतका सरल है बताओ है ना तो इंग्लिश नाम है ना फिंग्लिश है ना, एकदम सरल नाम जेका नाम है राम के नाम जेला ले बर आजकल हमर कर टाइम नहीं। लेकिन हाँ अगर लेडीज मन के बात बताता हूँ कोनो टीवी में सीरियल आते 8 बजे 7 दीवाना साथिया तो बोला देखे बट टीवी कागो पहले पहुंच जाई 8 बजे से पहले पहुंच जाई। लेकिन भगवान राम के नाम लेना है तब काकरो करा समय नहीं है ना। तेरे से निवेदन ऐसने जगह में आप सब भगवान की भक्ति कर सकते हो एक तरीका से आओ, बाकी आप मन तो अपन घर में भगवान की भक्ति जैसे करत हो वैसे चलते। लेकिन आइए आगू कथा प्रसंग में का हुई आप सब बताए प्रयास करें एक भजन के पश्चात। बोली श्री रामचंद्र की बोली बोल मित्र हनुमान की बोली सियापति रामचंद्र की बोली बोल मित्र हनुमान की बोले गोसाई से तुलसीदास महाराज की।
दशरथ जन है वो पुत्र कामष्ठी यज्ञ करवाए बर लगे और जिनमें श्रृंगी ऋषि मन के द्वारा भक्ति के साथ आहुति दिएगी और जैसे ही आहुति दिएगी वो अग्नि कुंड से अग्निदेव महाराज प्रकट हुई अपन हाथ में एक चरु लेके। यहाँ सवाल यह है कई जन मल्ला समझ नहीं आया दीदी हो चरु काला कथा ही से गई आप मन जानते हो चरु काला कथा कैसे चलू कारा कथा दीदी कैसे कुथरेल वासियों मेरे भाइयों एवं बहनों बताओ चरु काला कथा आजकल के मन काला जाने दीदी हो आजकल तो ट्रेडिशनल जमाना है। लोटल कथे दीदी हो लोटाला जे लोटा माजा मन पानी पीना ना वही पहली जमाना में चरु का है। अग्निदेव महाराज जब प्रकट हुई ना तो अपन हाथ में एक चरु लेके मतलब लोटा लेके प्रकट हुई वो लोटा में खीर रीस दीदी हो जैन वो यज्ञ के द्वारा बने हुए रीस है जेला अग्निदेव महाराज अपन हस्त कमल से लेके प्रकट हुई और जैन लोटा रीस जो खीर रीस प्रसाद बोला राजा दशरथ लगी और राजा दशरथ जो है आज अपन महल की गुरु प्रस्थान करन लगी वो खीर ला लेके कारण एकर से थी वो खीर में अतका शक्ति रीस अगर वो खीर ला राजा दशरथ के तीनों पत्नी खा लेती ग्रहण कर लेती तो मन गर्भवती हो जाती ये प्रमाणित रहीस वो खीर के प्रमाण रहीस है ना। तो राजा दशरथ जो है आज अपन महल की गुरु प्रस्थान करन लगिस और कहते तब ही राय प्रिय नारी बुलाई और कौशल्यादि तहाँ चली आई अर्ध भाग कौशल्य ही देना उभय भाग आदि कर लेना। राजा दशरथ अयोध्यापुरी में जाते और जाए के पश्चात अपन तीनों रानी मल्ला वो प्रसाद लदीस तीनों रानी प्रसाद ग्रहण करीस और जे दिन ले प्रसाद ग्रहण करीस वो दिन ले वो तीनों रानी गर्भवती हुईस और कथे यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी जा दिन ते हरि गर्भ आई सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जे दिन ले तीनों रानी मन गर्भवती हुई और जे दिन ले भगवान राम सहित तीनों भैया महतारी मन के कोख में इस वो दिन ले मानो ऐसे प्रतीत होने लगी कि सबो लोक में सुख और संपत्ति छागे। और कथे मंदिर महासभ राज रानी शोभाशील तेज के खानी सुख जुत कछुक काल चली गए वो जही प्रभु सो अवसर भयो जही प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। यही प्रकार ले कुछ महीना सुख पूर्वक बीतीस और सुख पूर्वक बीते के पश्चात एक समय ऐसे आते जब भगवान राम के प्रकट हुए के समय आते। अब आप सबला बता देना चाहो दीदी हो भगवान राम 3 बेरा ला है 3 बेर ले कैसे पहली बेरम प्रकट हुए दूसरा बेरम अवतार ले तीसरा बेरा में जन्म ले है। अब तीनों बेरा में कुछ न कुछ विशेष कारण है। पहली प्रकट हुई काकर बर होए कैसे होए तो कहते भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान राम अगर प्रकट हुए तो अपन महतारी के हित बर मतलब माता कौशल्या के हित करे बर राजा राम जो है वो प्रकट हुई। दूसरा मेरा अवतार लिस तो अवतार काकर बिलिस तो कथे विप्रधेनु सुरसंत हित लिन मनोज अवतार और निज इच्छा निमित्त तनु माया गुण गोपाल। राजा राम दूसरा मेरा अवतार लिस तो काकर बर विप्र मतलब होते ब्राह्मण धेनु मतलब होते गाय सुर मतलब होते देवता संत मतलब होते संत ऋषि मुनि महात्मा। ये 4 ऐसे प्राणी हैं 4 ऐसे पात्र हैं जीकर मनबर राजा राम प्रकट हुए। और कथे तीसरा बेरम जन्म ले है तो जन्म काकर मनबर ले है तो कथे हम मानव मल्ला एक अच्छा मानव बनावे मोर विचार ये कथे काबर आजकल इंसान तो जन्म लेके आगे है लेकिन इंसान के रूप में इंसान कम है कुछ और ज्यादा है ना। काबर आजकल राम जैसे चरित्र वाले बेटा अपना कहीं भी नहीं पाओ दीदी। भगवान राम कहीं कहीं ये दुनिया मगर अब आप सबला बता देना चाहूँ भगवान राम जन्म लेते ही भगवान नहीं बने भगवान राम के कर्म वाला भगवान बना है। काबर भगवान राम ऐसे संस्कारी बेटा रीस ऐसे इंसान रीस ऐसे पुरुष रीस है जेकर चरित्र के वर्णन आज वेद पुराण में है केवल ओकर कर्म के वजह से। राजा राम केवल जन्म लेते ही भगवान की संज्ञा नहीं पाई ओकर कर्म वाला भगवान बना है। राजा राम भगवान नहीं रीस दीदी हो वो जन्म हमरे मन जैसे साधारण से मनुष्य के रूप में जन्म ले रही है
आप सब जाना तो जेनला ओकर माता पिता मन के द्वारा अच्छा संस्कार मिली, जिन संस्कार में चल के राजा राम आज जो है वो भगवान बनी। आप सब से भी मोर निवेदन, लड़का अगर अच्छा कौन कौन चाहता आज का जन्म में राजा राम जैसे बेटा कौन कौन चाहिए बताओ या राजा राम जैसे बेटा कौन कौन चाहिए? मतलब बाकी तो रावण चाहिए, बाकी में रावण दल वाले हैं, सिर्फ एक जन बस के हाथ ऊपर है। राम जैसे बेटा कौन कौन चाहिए दीदी? सब चाहिए, लेकिन राम जैसे बेटा चाहिए सबसे पहली तो आप मान ला माता कौशल्या बनने लगी, राजा दशरथ बनने लगी। अगर राजा दशरथ तो माता कौशल्या पर लइका मन ला ऐसे संस्कार दीस, ऐसे संस्कार दीस जेन लइका मन आगे चल के ओकर साथ दीस। आजकल के बेटा बहु मन ला काला पावे दीदी हो नहीं देने वाला साथ राय दादा मन कतना तकलीफ करके कतना हरर मरर बैला भैसा कस कमाथे लइका मन ला पाले पोसे बर, अच्छा लाइफ दे बर, अच्छा जिंदगी दे बर। लइका जब बाल्यावस्था में रहते तो ओला पढ़ाते लिखाते, एक कन युवा अवस्था में होइस तो बने कॉलेज करवाते और अच्छा से पढ़ाते लिखाते, एजुकेटेड बनाते, एक कनी बड़े बाड़े तो बर ब्याह कराते है ना। ओकर पश्चात अच्छा जिंदगी देते हो मन ला, इस लायक बनाते कि कहीं कहीं जब ओ मन चले जाए तो मतलब काकरो सहारा की जरूरत मत पड़े। कितना सुंदर जिंदगी देते माता पिता मन। लेकिन बाद में जब बेटा मन के शादी हो जाते, बेटी बेटा मन के शादी हो जाते, बेटी मन नहीं बोल सको, बेटा मन के जब शादी हो जाते ना तो वही बेटा मन शादी हो पश्चात कहूँ कर दू जन लड़का आ गया तो वही बेटा बहु मन दाई दादा मन ला बोझ समझते। अब कागज है हम दो हमारे दो और डोकरी डोकरा को मरने दो। इस आज के बेटा वो मन इसमें भाव रखने वाला दीदी गाबर जब तक तो हाथ पैर नहीं थके ना तब तक सब तो रहे, लेकिन जे दिन हाथ पैर थक गए, जे दिन हम खटिया पर गए ते दिन कोनो पूछने वाला नहीं है। तेकरे से कहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में एक तनहाना बने हैं, चीज के राहत ले मोर मोर और चीज हसीरा के तहले तोड़ तोड़। जब तक हमार कर धन है दौलत है तब तक हमार सब है, जब तक हमार हाथ पैर सही है तब तक बेटा बहू का सब हमारे है। लेकिन जिन दिन खटिया पर गए, जिन दिन हम थक गए वो दिन ना बेटा पूछने वाला है ना बहू पूछने वाला है। और ये दुनिया में तो ऐसे से भी तुच्छ प्राणी है जेकर मन के घर में उकर खुद के माता पिता मन पर एक ठन कुरिया नहीं बचे। दाई ददल कौन का है भैया? आजकल तो बड़ा विडम्बना है, आजकल दाई दादा मन मर जगह कम, कुत्ता मन मर ज्यादा रहते हैं। आजकल के मन विलायती कुत्ता पाले रहते है ना, और वो विलायती कुत्ता बर एक सेपरेट रूम और ओला खवाए पिया बर सुबह मांस, दोपहर मांस, शाम को मांस। आज का ख्याल रखे कुकुर माकर मन के। ये नहीं कहो कि जीव के ख्याल मत रखो लेकिन ओकर आज का तो केयर दाई तक पहली कर लो तब जीव मन ला बचाओ, तब जीव मन ला खवाओ। लेकिन कहा एक जीव के तुम ख्याल रखत हो, दूसरा जीव जब तुम्हारा इतना अच्छा जिंदगी दे, इतना अच्छा परवरिश करे है, जो इस लायक बना है कि आज आप जीव पाल सकते हो, वो कर बड़ी ठो ठिकाना नहीं है घर में। तो का मतलब ऐसे संस्कार के तो मोर विचार ये कहते कि अगर आप सब ला राम जैसे बेटा चाहिए तो सबसे पहले तो बाल्यावस्था से ही ऐसे संस्कार दो कि जब आप जरूरत पड़े तब आपके सहारा बर हमेशा बेटा बहु मन अडिग रहे, खड़े रहे। तेकरे से कहते लइका ला पैसा नहीं देहू 2 दिन रोही 4 दिन रोही, लेकिन लइका अगर संस्कार नहीं देहू तो वो लइका जिंदगी भर रोही। कहते ना अंकाल अगर अनाज का हो तो केवल मानव मरता है, अंकाल अगर अनाज का हो तो केवल मानव मरता है, और अंकाल अगर संस्कार का हो तो सीधा सीधा मानवता मरता है, सीधा सीधा मानवता मरता है। हमार करा संस्कार नहीं तो हम केवल जानवर के बतौर हम दीदी हो। आजकल काकर करा संस्कार है तब कोनो दिखानी। आजकल तो ट्रेडिशनल जमाना है, कोनो लड़का अच्छा खासा जॉब में लग गए, अच्छा खासा नौकरी करे पर लग गए ना तो कोनो बड़े बैठे ना तो बोला कुर्सी देख छोड़ अपने कुर्सी में पधारे रहते। आजकल के बहु मन कला इसने दीदी हो, पहली जमाना तो कोनो बहु मन रहे ना तेन मन कोनो पूरा ससुर मन आ जातीस, कोनो बड़े मन आतीस तो कुर्सी में बैठे रहे तो कुर्सी उठ के खुद भूया में बैठ जाए। लेकिन आजकल तो ऐसे जमाक बैठे रहते कुर्सी में, कोनो बड़े आगे तो ससुर आगे, पूरा ससुर आगे तो कोनो पूछने वाला नहीं है। आजकल तो मुड़ी खलो ना के बर शर्माते दीदी हो। पहली जमाना जब दुल्हन बनाए ना, पहली जमाना 1 हफ्ता 15 दिन तक तो पूरा ऊपर सिर के जो मतलब पल्लू रहते वो यहाँ तक ऐसे रहा है और मेरा यहाँ तक जाना मना बिजली खंभा में जपाजी तक लिया
है नहीं। लेकिन आजकल काला पावे पहली मन तो यहाँ तक रखे, एक कली समय बीतीस यहाँ हो गए, एक कली समय बीतीस यहाँ हो गए, और अब तो वो नान जुड़ा बना रहे थे खोपा, वही में से पिन लटका लेते, तान हो गया मन ढका ही सकते। आज का विडम्बना है आज के। तो बोला जब बड़े ही खुद वो अनुशासन के पालन नहीं करते, वो चीज ला अपन ऊपर नहीं उतारे थे, तो लड़का मन काला देख के सीखी, है ना। तो अगर कोनो राम जैसे बेटा चीज सबसे पहले कौशल्या जैसे नारी बने लगी, जैन अपन पति की बात ला मानिस और पति धर्म के पालन करिस, और राजा राम जो है ओकर संगे संग तीनों भैया मन आज राजा दशरथ के महल में जन्म लीस। और जैसे ही जन्म लीस तो कथे शीतल मंद सुरभि वह बाबू, हर्षित सुर संतर मन चाबू, बन को सुमित गिलिगन बनियारा, स्त्रवी सकल सरिता अमृत धारा। भगवान राम जब जन्म लेके आई तो नदी मन कलकल कलकल की आवाज करते हुए बहन लगी, हवा मन शीतल शीतल और मंद मंद चलन लगी। ये प्रकार ले भगवान राम जन्म लीस राजा दशरथ के घर में। और आइए आज के कथा प्रसंग ला यही संपन्न करन। और आयोजक परिवार विश्वकर्मा परिवार से निवेदन चाहबो आर्थिक थाली सजा लो, एक भजन करथन ओकर पश्चात आरती करबो। निवेदन आर्थिक थाली लालू एक भजन के करते हुए, ओकर पश्चात सोहर मंगल के भी आनंद लेना है। तो निवेदन चाहबो आर्थिक थाली लालू। बोल सियापति रामचंद्र की जय, बोली पवन पुत्र हनुमान की जय। हेलो हेलो हेलो
भारत का बच्चा बच्चा पहले भी जय जय श्री राम बोलता था, बोलता है और बोलता लेकिन आज हम कौन काम बैठे दीदी हो कुथरेल में है ना, तो यहाँ के भी भैया दीदी मतलब जय जय श्री राम बोलना है। निवेदन चाहो अंतिम निवेदन है, एक पश्चात तो सोहर मंगल होना है, तो बिल्कुल आप सबला न जयकारा लगा पर बोल सकन न कहीं करे पर, तो निवेदन चाहो एक बार दोनों हाथों पर करना है और जोरदार आवाज के साथ जय जय श्री राम बोलना है। जय जय श्री राम ऐसे बोलो कि वानर दल असल लगे। भगवान राम जब राम सेतु का निर्माण करे इसने तो वानर मन इसने बोले दीदी हो जाए जय श्री राम, ऐसे लगना चाहिए कि आज वानर मन बैठे हैं, मतलब मैं बेंद्रा नहीं बना था आप मला है ना, लेकिन निवेदन चाहो वो इसने प्रतीत होने लगना चाहिए है ना। चलिए निवेदन चाहो दोनों हाथ ऊपर करना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, और दोनों हाथ से मीठी मीठी ताली बजा के कहना है का मेरे कुथरेल का बच्चा बच्चा, मेरे कुथरेल का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा बोलेगा जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके सेवा तक देर तक मिलत भी सेकर बर बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए निवेदन चाहो विश्वकर्मा परिवार से आरती करबो, तो आरती की थाली सजा लो। आरती करने के पश्चात सोहर मंगल के भी आनंद लेना है। हाँ, जितने भी सदस्यगण हो विश्वकर्मा परिवार से आप सबसे निवेदन आए प्रयास करो आरती करबो। हाँ चलिए आरती की तैयारी होते हैं, आनंद लेने के भजन के, माता रानी के भजन के। बोली शीतला मैया की जय, बोली पहलवरी मैया की जय, बोली शंकर भगवान की जय।
बोली पहाड़ी मैया की निवेदन चाहो विश्वकर्मा परिवार से आरती थाली सजा लो। काफी विलंब हो जाते निवेदन चाहो जतक जल्दी हो सके आप सब आए प्रयास करो। आइए निवेदन चाहो जम्मू दर्शक दीर्घा मन से केवल 5 मिनट पर अपना स्थान में खड़े हो जाओ। बोली सियापति रामचंद्र की बोली बोली पुत्र हनुमान की सजे आरती थारी हो सियापति राम की सजे आरती थारी हो सियापति राम की
तुलसीदास महाराज की जय हो। हाँ आइए निवेदन छापो विश्वकर्मा परिवार से। विश्वकर्मा परिवार के जतेक भी सदस्यगण हो, आप सब सोहर मंगल में सम्मिलित हो और नवजात शिशु जो है बोला तैयार करके ला ले हो और सुंदर प्रकार ले सोहर मंगल के आनंद लो। बोले सियापत रामचंद्र की जय। चलिए आप सब लोग सोहर मंगल का आनंद लेना है और कहना है का जुग जुग जीवे तोरे लाल आओ मनान गोपाल आओ मनान गोपाल बहिनी तोरे घर बेटे वा मेरा जे सोगर मंगल गावा ओ बहिनी तोरे घर बेटे वा मेरा जे सोगर मंगल गावा धन हो जुग जुग जीवे तोरे लाल ओ माता गोपाल ओ माता गोपाल हो बहिनी तोरे घर बेटे वा मेरा जे सोगर मंगल गावा हो बहिनी तोरे घर बेटे वा मेरा जे सोगर मंगल गावा
की बुआ पर एक बार जोरदार ताली चाहो और कहना चाहो का गुड्डू की बुआ है झूलना झूलाए 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 झूलना झूलाए बनो पैसा धराए झूलना झूलाए बनो पैसा धराए झूलना झूलाए बनो गोद में खेलाए झूलना झूलाए बनो डिग 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 हो डिग 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 नहीं खेला रे वो सब होई बिना डिग 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 हो डिग 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 लेक खेला रे वो सब होई बिना डिग 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 हो डिग 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 नहीं खेला रे वो सब होई ए हो डिग 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 हो डिग 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 लेक खेला रे वो सब होई बिना गुड्डू की मम्मी झूलना झूलाए 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 संगे पापा लोरी सुनाए संगे पापा लोरी सुनाए संगे पापा लोरी सुनाए संगे पापा लोरी सुनाए ओकर मौसी है बाँचे चल दे अच्छा ये दादी है का दादी है ना हाँ, आइए ओकर दादी पर एक बार जोरदार ताली चाहो और कहना चाहो का गुड्डू की दादी आए झूलना झूलाए 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 झूलना झूलाए बनो गोद में खेलाए झूलना झूलाए बनो गोद में खेलाए झूलना झूलाए
बज गया? दादा मन, हाँ चलिए ओकर दादा मन ला बुला लो। कहाँ है काबर अंतिम भजन है, कर पश्चात बिल्कुल विदा लेबो। तो निवेदन चाहबो जतेक जन बाचे हो वतेक जन आ जाओ, बिल्कुल आनंद के प्रयास करो। चले ओकर दादा मन कहाँ है? चले आइए। और कहना चाहबो का? गुड्डू के दादा चले अंतिम भजन एकर पश्चात बिल्कुल विदा लेबो। निवेदन चाहबो ये अंतिम भजन में आप सब आनंद लेना है। एकर पश्चात रामचरितमानस का विसर्जन भी करना है। निवेदन ला 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 राम की जय, लक्ष्मण बलवान जय, कपीश सुग्रीव की जय, हनुमान जय, काग भुसुंडी की जय, गिरि उमा महेश जय, ऋषि भारद्वाज की जय, तुलसी अवधेश बेनी सी पावन परम देनी श्री फलचारी और स्वर्ग ने सैरी हरे कथा नरक निवार निहारी, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण और रामायण वैकुंठ गए विदा हो हनुमान, रामायण वैकुंठ गए विदा हो हनुमान, विदा हो हनुमान। बोली सियावत रामचंद्र की, बोली मित्र हनुमान की। आइए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँ विश्वकर्मा परिवार ला जो इतना सुंदर आयोजन करे और ये हमारे परिवार जय महामाया बालिका निर्मल जस एवं मानस परिवार ग्राम आनंद धाम सगनी ला आमंत्रण प्रदान दिन एकर बर विश्वकर्मा परिवार ला बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँ और विशेष धन्यवाद के पात्र और साउंड सर्विस वाले भैया मन जिकर माध्यम से आप सब जिकर ध्वनि प्रसारण के माध्यम से हमला देख पाते हो सुन पाते हो। मिसाल साउंड सर्विस बहुत ही सुंदर साउंड सर्विस, एक बार जोरदार ताली बजाओ और
पुनः विश्वकर्मा परिवार पर जोरदार ताली जनक का सुंदर आयोजन करे। और आप सबसे यही उम्मीद और यही आशा कि बिल्कुल आप सबके आशीर्वाद इसने मिलते रहे। और हमारे गाय बजाय में कहे बता में कोनो प्रकार की भूल चूक होगी हुई तो बिल्कुल अपन ग्राम के बेटी समझ के सरेख लेना। और आइए भाव के संग विदा लेवो। निवेदन आप सब भगवान राम के एक बार जोरदार जयकारा लगा रहे दोनों हाथों पर करके। बोले सियावत रामचंद्र की, बोली पौनपुत्र हनुमान की, बोली गोसाई से तुलसीदास महाराज की, बोली पौनपुत्र हनुमान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की गौ हत्या हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। हाँ आइए नवजात शिशु पर यही कहना चाहूँ जो नवजात शिशु है विश्वकर्मा के कुल के जो दीपक है वो लाल से ईशान विश्वकर्मा के नाम से जाने रहे। अब वो नानकुन बालक पर हम अपन परिवार के डाल यही कहना चाहूँ वो नानकुन बालक अपन जीवन में अपन नाम रोशन करें, अपन परिवार के नाम रोशन करें, पूरा ग्राम कुतरेल के नाम ला रोशन करें और हमेशा अपन जीवन पथ में अग्रसर होते रहें। ये भाव और आशा और विश्वास के साथ विदा लेवो। बोले सियावत रामचंद्र की जय हो।